नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए भाई 30 तक के डाउट जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके किसमें सिंपल इंटरेस्ट में। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो 30 नंबर हम कर चुके हैं। 31 नंबर पे आ जाइए। 31 नंबर कहता है अ प्रिंसिपल अमाउंट गिवन गिव्स दिस एज सिंपल इंटरेस्ट इन 7 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन 10 ईयर व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बात सिंपल समझ लीजिए, आपको इस इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो प्रिंसिपल ना निकालो। कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ समझिए। हमें पता है कि 7 साल तक 10% का मतलब है 70% टोटल ब्याज आ गया होगा, जो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में सीख लिया है, थ्योरी में ही सीख लिया होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यही 70% 10 साल में चाहिए। इसका मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 7%। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आराम से हो सकता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। कहता है विद्या विद्या या विद्या जो भी है गिव्स 20,000 टू प्रिया फॉर 5 ईयर्स एंड 30,000 टू विजय फॉर 2 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम एंड रिसीव्स दिस एज सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बहुत आसान सवाल है। आप समझिए 20,000 रुपये 5 साल तक दिए हैं। इसका मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि 20,000 रुपया जितना 5 साल में ब्याज निकालेगा उतना 1 लाख रुपया जो है वो 1 साल में निकालेगा, और 30,000 रुपया 2 साल में जितना निकालेगा 60,000 रुपया उतना 1 साल में निकालेगा। यानी कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि 1,60,000 रुपये के ऊपर 1 साल के अंदर जो ब्याज है वो 12,800 है, ठीक है। तो 12,800 भाग में 1,60,000 गुना 100 करते ही आपका रेट आ जाएगा 20 4 उड़ गए 16 से। आपको पता ही है कि ये कितने पे जाएगा, 8 पे, और क्वेश्चन ख़त्म हुआ। डन। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर। तो आपको डिफरेंस का मैंने फार्मूला पिछली क्लास में करवा दिया था, वो फार्मूला पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है अ मैन टुक अ सर्टेन सम एज लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 9% सिंपल इंटरेस्ट। द मैन लेंड द सेम अमाउंट 15% इफ़ दी एंड ए 4 ईयर। तो सिंपल सवाल है, अपने को पता है 6% उसको बीच में बच रहा है और उसको 9,000 रुपये बचे हैं। तो 9,000 अगर जो है सॉरी 6% की वैल्यू है तो 4 साल में कितना हो गया, 24%। तो 9,000 बटे 24 गुना 100 करो, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है इसके बाद। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सी आई एंड एस आई। तो ये सवाल आप कर लेना, आराम से निकल जाएगा। इस तरीके के सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। 36 नंबर सवाल हमें क्या कहता है, ये कहता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर एंड 12 ईयर। तो मैंने कहा था इस केस में आप 8 और 12 का ही रेशियो निकाल दीजिए, जो कि 2:3 आया, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। एट व्हाट रेट, इस तरीके का सेम सवाल हम लोगों ने पिछली उसमें भी दो दो सवाल किए हैं। 37 नंबर कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 6 ईयर। अब 3/5 का मतलब जो है वो है साफ साफ 60%। तो 60% आ रहा है 6 साल में, यानी हर साल कितना आता होगा, 10%। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट कितना आसान है। अ सम ऑफ मनी बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल। 7/4 का मतलब है 4 से 7 बन जाती है, यानी 3 रुपये ब्याज आ रहा है 4 के ऊपर, यानी 75% ब्याज आ रहा है, ठीक है। कितने साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है। इसका मतलब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। 39 नंबर। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट टू रुपीज़ 7,000 इन 2 ईयर एंड 14,000 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 7,000 14,000, यानी एक तरीके से 7,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कितने साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, यानी हर साल का ब्याज 1,400 रुपये हो गया। अब हर साल का ब्याज अगर 1,400 है तो ये जो पैसा है 2 साल के अंदर इतना बना था, तो इसके अंदर 2 साल का ब्याज है। तो 2,800 रुपये इसमें से निकाल दीजिए, तो 4,200 रुपये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल अगर आपको चाहिए तो बस हो गया क्वेश्चन, कितना आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट टाइम विल 3,500 बिकम 4,700 एट 4:2/7%। तो 7 चौक 28 और 2 30/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गुना में प्रिंसिपल ये रहा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो 1,200 रुपये साफ साफ दिख रहा है, गुना में 100। बहुत सिंपल है। तो प्रिंसिपल इंटू सॉरी सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से ये ठीक 500 पे जाता है,
500 से और 30 में 3 ज़ीरो है, पहले ये काट लीजिए 1 2 3, अब 12 से काट लीजिए 24, कुछ गलती हो गई हमारे से, और 3 पे भी काट दीजिए 8। ठीक है, तो कुल मिला के 8 साल में ऐसा हो जाएगा। तो काफ़ी आसान सवाल है, मेरे ख्याल से ना ही करवाऊँ मैं तो भी चल जाएगा, इस तरीके के सवाल तो कम से कम। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है, हमारे पास निहारिका है। शी बोरो 10,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. She immediately lend the money to 50 by 4% for 2 years. Find the gain in 1 year. तो कुछ नहीं है भाई, क्या बताऊँ अब मैं, यहाँ 4% लिया है, यहाँ आपको 6.25 लिया है, 6.25 सॉरी 12.5% जो है वो आपको दे रहा है। तो बीच में बचा कितना रहा है, वो 8.5% बचा रहा है, तो निकाल लो, सिंपल है, डाउट रहा भी नहीं होगा, सबका लगभग हो ही गया होगा ये सवाल। 42 नंबर, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 720 इन 2 साल एंड दिस इन 4.5 साल। तो इस तरीके के बहुत बार सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो अब बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, 43 नंबर पे आ जाइए। एट वट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 16 साल। ट्रिपल्स का मतलब समझिए कि 100 से 300 हो रही है। 100 से 300 होने का मतलब समझ रहे हो, 100 से 300 होने का मतलब ये हो गया कि आपको 200 रुपये का ब्याज आ रहा है 100 के ऊपर। ठीक है, यानी 200% ब्याज आया कितने साल में, 16 साल में। तो 1 साल का आप निकाल लीजिए, 8 से 2 पे जाएगा, 8 से 25 पे, तो साफ साफ 12.5% आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये है आपके पास 44 नंबर, कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3.5 साल एट 16% पर एनम इज 60 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4.5 साल 14%। तो हमें पता है 3.5 साल 16%, तो 16×3 = 48 और 8 56। ठीक है, तो यहाँ से 56% ब्याज आएगा, जबकि इधर से 4.5 साल का 14%, तो 14 से 49% आ जाएगा। ठीक है, 14 नहीं सॉरी 14×4 = 56 और 7 हाँ ठीक है, 63% ब्याज आएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस मेरे को आ रहा है आपके पास 7%, और ये 7% की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 60 है, क्योंकि दोनों में 60 रुपये का डिफरेंस है। और ये किस वजह से आ रहा है, 7% की वजह से आ रहा है। 7 की वैल्यू ये है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। अब इसको काट लीजिए, 8 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 85 समथिंग। ठीक है, ओके, पॉइंट में ज़रूर आएगा, इसमें आपको दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अ मैन लैंड 20,000 इन 4 पार्ट्स, गेट 8% ऑन 4,000, 6.5% ऑन 8,000, 8.5% ऑन 6,000, बचे हुए के ऊपर कितना करे कि ओवरऑल आ जाए। तो ये सवाल मेरे करवाने का मुझे तो लग नहीं रहा, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कुछ कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा। तो हमें 20,000 रुपये के ऊपर देखा जाए तो ओवरऑल कितना ब्याज चाहिए, हमें 20,000 के ऊपर 9.3% चाहिए। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल आया है 20,000 गुना 9.13 भाग में 100, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया। और ये कहाँ कहाँ से आया चेक करो, देखो सिंपल सी बात है, इसने 8% लिया है 4,000 रुपये से, तो 4,000 का 8% ये हमारे पास हो गया 320 रुपये। ठीक है, उसके बाद 6.5% है 8,000 का, तो 8×6 = 48 और 4 52, यानी 520 रुपये यहाँ से आया, ये 520 रुपये, ओके 520 रुपये ही है आई थिंक। 6×48 तो सीधा हो गया 480, और ठीक है, और फिर आधा प्रतिशत है इसका, 1% ये, हाँ बिल्कुल सही। फिर 8.5% है 6,000 का, तो 8×6 = 48, 48 और 3 = 51, तो 510 रुपये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब बचे हुए के ऊपर जो है, बचा हमारे पास कितना है, 4,000 रुपये यहाँ गए, 8,000 यहाँ गए, और 6,000 यहाँ गए, कुल मिला के 18,000 गए, यानी बचे हुए 2,000 रुपये के ऊपर हमें रेट प्रतिशत निकालना है। बस इतना सवाल है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, और 2 जीरो से 2 पॉइंट चले जाएंगे, तो 913 का डबल जो है वो 1826 हुआ, जिसमें से 320, 520 और 510, यानी एक तरीके से हो गया 1,350 रुपये, इसमें से माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 500 नहीं 476 है। ठीक है, 476 रुपये चाहिए हमें, किसके ऊपर, 2,000 रुपये के ऊपर, गुना में 100, 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो से पॉइंट चला गया, और इसको काट दो, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 23.8% आ गया। ठीक है, तो आसान सवाल था बस, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि जमाई कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े।
48 नंबर कहता है अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 4 years, हैड इट बीन पुट एट 6% हायर रेट इट वुड हैव फैच्ड दिस। तो कुछ नहीं है, अगर 6% ज़्यादा होता तो 4 साल के अंदर कुल मिला के 24% ज़्यादा आ जाता, और 24% की वैल्यू क्या है 800। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100 की। अब 8 से 3 पे चला जाएगा, 8 से 100 पे चला जाएगा, तो ये 33.333 और 3333, तो जो भी है आपका सेकंड ऑप्शन के आसपास बन जाना चाहिए। 47 नंबर, इफ़ अ सम ऑफ मनी बिकम 16 गुना इन 4 साल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 16 गुना का मतलब है 100 से 1600 हो गया, ठीक है, यानी 1500 रुपये जो है वो ब्याज आ गया। कितने उस पे आ गया, 100 रुपये के ऊपर आ गया। कितने साल में आ गया, 4 में। गुना में 100 करो, आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 15 को 4 से काट दो, 375, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा 375% है। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कहता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 800 इन 2 year एंड दिस इन। तो ये सवाल बहुत बार कर लिया हम लोगों ने। 1 साल के अंदर साफ दिख रहा है 120 रुपये ब्याज आया, तो 2 साल के अंदर 240 आएगा, इसमें से 240 घटा दो तो 560 रुपये आपका आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। 49 नंबर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बिकम 2500 आफ्टर 5 years एंड इन नेक्स्ट 5 year प्रिंसिपल ट्रिपल्स। इफ़ प्रिंसिपल ट्रिपल व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। तो ये सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल समझ लीजिए। ये सवाल 2-3 बार और आएगा, तो मैं फिर बार बार नहीं करवाऊँगा। देखिए, पहले प्रिंसिपल जो है वो 2500 रुपया है, उसके ऊपर जो है सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बिकम्स 250, सॉरी 2500 आफ्टर 5 years। तो ये 5 साल का जो है ये आपका ब्याज है किसी पी प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं, मैं 5 साल के बाद प्रिंसिपल को ट्रिपल कर दूं, ठीक है, यानी ये जो प्रिंसिपल है ये 3 गुना हो जाए, 3p हो जाए, और रेट में कोई चेंज ना हो। तो 10 साल के बाद, यानी एक बात सोचो कि अगर 5 साल में 250 रुपये 250 कह रहा हूँ, 2500 रुपये ब्याज आ रहा है, तो अगले 5 साल के अंदर जो है, अगले 5 साल के अंदर क्योंकि प्रिंसिपल 3 गुना हो गया है, तो ब्याज भी तो 3 गुना हो जाएगा, यानी अगले 5 साल का जो ब्याज है वो 7500 रुपये आएगा, ठीक है। तो 7500 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया, 2500 और 7500, यानी 10,000 रुपये आपका आंसर आना चाहिए। डन। यानी एक तरीके से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पहले प्रिंसिपल पी था, बाद में 3p हो गया। रेट में कोई चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। रेट जो भी हो हमें मालूम नहीं है, हमें प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, हमें रेट भी नहीं मालूम है, बट मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। 50 नंबर क्या कहता है, सम ऑफ मनी बिकम 8 इन 5% पर एनम एट वट रेट परसेंट बिकम 1244 इन द सेम पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, 8 गुना होने का मतलब है एक तरीके से समझ लीजिए कि 7 गुना बढ़ गया है, यानी अगर 100 रुपये थे तो 800 हो गए हैं, 8 गुना हो गया है, 8 गुना ब्याज नहीं है, तो 700 रुपया जो है वो आपको मिला है। अब हमें 12 गुना करना है, तो 100 से हमें 1200 बनाना है हमें, यानी ब्याज कितना चाहिए, 1100 रुपये चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको ये समझना है बहुत सिंपल, कि आपका रेट को क्या करें। आप देखो ब्याज जो है वो आपका 7 से 11 हो रहा है, यानी ब्याज आपका 7:11 में हो रहा है, तो रेट भी अपने को 7:11 में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम सेम रखना, टाइम चेंज नहीं करना, ठीक है। प्रिंसिपल भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब साफ है कि रेट के थ्रू ही ऐसा हो सकता है। तो अगर ब्याज 7 से 11 में पहुंच रहा है तो रेट भी 7 से 11 होना चाहिए। तो 5% से कितना होएगा चेक कर लो। तो ये जो 5% है ये 7 की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 11 की, ठीक है। तो 11×5 = 55/7, ये आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से 7/6 ये आपका रेट बनना चाहिए, ठीक है। ये आपका थर्ड है। कुछ लोगों ने गलती क्या कर दी, उन लोगों ने सीधा हिसाब लगा लिया कि भाई 800 से 1200 हो रहा है एक तरीके से, यानी उनको लगा 8 से 12 हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, तो उन्होंने रेट को भी 1.5 गुना करके 7.5 बना दिया, और उनका आंसर नन ऑफ दीज आ गया। तो ये मिस्टेक था, आपको ध्यान देना था कि हमें ब्याज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उस लिहाज से सवाल करना चाहिए था, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। तो ये सवाल क्या कहता है ये समझिए, ये कहता है ए लेंड 2000 टू बी एट 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम अमाउंट टू सी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। आफ्टर 5 year ए गॉट टोटल 1500 रुपया। तो एक बात सोचो, सिंपल बात सोचो, आपके समझ आ गई होगी।
₹2000 के ऊपर 8% का ब्याज लग रहा है ना। तो 2000 का 8% अगर मैं निकालूं तो 1% 20, तो 20 अठे 160, ठीक है। तो 160 रुपये साल का ब्याज है। कितने साल की बात चल रही है? 5 साल की। इसका मतलब 800 रुपये ब्याज तो इसी अमाउंट से आ गया है। समझ आ रही बात? और हमें टोटल ब्याज कितना मिला हुआ है? 1500 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ 700 रुपया जो है वो सी से आया है। कितने साल में? 5 साल में। यानी हर साल का 140 रुपये आया है। ठीक बात है। किस रेट से? 8% की दर से। तो 140 अगर 8% की दर से है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल निकाल लो। 4 से ये 25 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, 2 से ये 70 पे चला गया। तो 70 के हिसाब से 25 से गुना कर दूं तो 25 सत्ते 175 और 0, तो 1750 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। डन। चलिए 52 नंबर कहता है एट व्हाट परसेंट पर एनम will simple interest on sum of money be equals to 3/5 of the अमाउंट। ये अब ध्यान रखना 3/5 ऑफ द अमाउंट बोला है, यानी 3 ब्याज आएगा अगर अमाउंट 5 है। यानी अमाउंट अगर 5 है तो इंटरेस्ट जो है वो 3 है। तो अगर 5 अमाउंट है और उसमें से 3 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल तो 2 रुपये हुआ ना। तो 2 रुपये के ऊपर असल में 3 रुपये ब्याज आ रहा है। ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 बटे प्रिंसिपल कितना है? 2, और कितने साल में? 5। तो 5 दूनी 10, 0 कट गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 30% है। डन। तो इस सवाल में गलती बस एक ही होती है, वो अमाउंट वाला पार्ट जो है वो हम देखते नहीं हैं, हम लोग सीधा करने की कोशिश करते हैं। 53 नंबर, प्रिया बोरो 1000 रुपया एट द रेट ऑफ 11% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड राहुल दिस एट 15% पर एनम। इन हाउ मेनी ईयर द अमाउंट ऑफ डेट ऑफ प्रिया एंड राहुल बी इक्वल। तो एक बात सोचो, इसके 1000 रुपये हैं और हर साल 11% यानी 110 रुपये ब्याज आ रहा है। इसके पास 780 रुपया है और उसके ऊपर 15% यानी एक तरीके से कितना रुपया दिखूँ मैं? 780 का 15%, तो ये बना 39, 39 गुना 3 117, यानी कुल मिला के 117 रुपये ब्याज आ रहा है यहाँ हर साल। तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्रिया जो है उसका पैसा हर साल 110 रुपये बढ़ रहा है, जबकि जो राहुल है उसका पैसा हर साल 117 रुपये बढ़ रहा है। तो ये हर साल 7 रुपये बढ़ रहा है। तो ये जो गैप है जो इनके बीच में फ़िलहाल 220 रुपये का है, ये 7 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने साल में ख़त्म हो जाएगा? तो 7 ये 21, बाकी बच गया हमारे पास 1, 7 एकम 7, बाकी बच गया हमारे पास कितना? 2 3, तो 3/7%, ऐसे 31 सही 3/7% ऐसे आराम से निकल जाएगा। तो ये सही बटे है 3/7 का मतलब, और ये इसको 31.3/7 मत मान लेना, ये एक्चुअली 31 3/7 ये ऐसे है। तो ये थोड़ा सा दिखने में भी गलती थी, इसलिए हो सकता है आपको मिस्टेक हुआ हो। ठीक है। अगला सवाल आ जाइए 54 नंबर। 54 कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज़ 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू। तो बहुत सिंपल है, ऐसा सेम सवाल हमने कर लिया है। 4/9 का मतलब है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 9 के ऊपर 4 रुपये ब्याज आया, तो ये आपका प्रिंसिपल कंसिडर हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अपने को पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 इज इक्वल्स टू 4। मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि रेट और टाइम एक जैसा ही है। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 400/9 आ गया, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 400 का रूट यानी 20 और 9 का रूट 3, तो 20/3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो बहुत आसानी से सवाल निकल रहा है, ज़्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो अब आप देख रहे हो वो है आपके पास 55 नंबर। अब ये 55 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। अ सम ऑफ 8000 इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पीपल ए एंड बी एट द रेट ऑफ 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है। देन दी फाइंड द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय ए एंड बी। देखिए एलिगेशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट एलिगेशन अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट एक तरीका हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि कुछ हिस्से पे 4% ब्याज आ रहा है, कुछ हिस्से पे 5% आ रहा है, तो कम से कम इसके ऊपर 4% ब्याज तो आएगा ही आएगा, यानी मिनिमम 320 रुपये तो ब्याज आएगा ही। लेकिन आया कितना है? आया है 375 रुपये। अब ये 375 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये 2 साल का है, हमने 1 साल का निकाल लिया। तो 1 साल का ब्याज अगर 375 रुपये आ रहा है, वट इट मीन्स कि आपके पास जो है एक्स्ट्रा कितना ब्याज आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है 55 रुपये। अब वो किस वजह से आ रहा है? 1% की वजह से। ठीक है। एक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 4 तो कैलकुलेट कर लिया। कैसे? दोबारा याद करो। हमने सीखा था कि 8000 रुपये के ऊपर किस हिस्से पे 4% ब्याज आ रहा है, कुछ पे 5 आ रहा है, तो कम से कम 4 तो आ ही रहा होगा ना पूरे के ऊपर। अगर कम से कम 4 आ रहा है तो 320 के ऊपर, ये सेम तरीका हम लोगों ने परसेंटेज में भी सीखा था। ठीक है। तो कम से कम 4%, 8,000 का 320 रुपये तो मिनिमम ब्याज आना ही आना चाहिए।
लेकिन आया कितना है 375, यानी 55 रुपये ज़्यादा आया बिकॉज ऑफ 1%। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 4% कैलकुलेट किया है, जबकि एक्चुअली कितना है, एक्चुअली है बेटा ये 5%। तो 1% की वैल्यू जो है अगर 55 है तो 100 की निकाल लो 5500, यानी इधर वाली अमाउंट जो है वो 5500 हो गई। तो बचा हुआ जो पैसा है आपके पास 2500 रुपया, वो इधर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इनका रेशो। तो 0 से 2 0 कट गई, 55 और 25 का रेशो जो है वो आपके पास आ गया 11:5। बट आप क्या लोगे, 5:11। क्यों लोगे? क्योंकि हमें 5% वाली वैल्यू है ये, और 5% वाला बाद में चाहिए, और इधर 4% वाला पहले चाहिए, इसीलिए पहले और बाद का चक्कर पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले 56 क्वेश्चन पे आ जाइए। 56 नंबर कहता है अ पार्ट ऑफ 2000 इज लेंट एट 6% पर एनम एंड रेस्ट एट 8% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट जो 4 साल का 500 है, तो 1 साल का क्या हुआ 125। अब सेम तरीके से करते हैं। अब अगर मैं 2000 रुपये के हिसाब से देखूँ तो कम से कम 6% तो आएगा ही आएगा। तो इसका 6% कितना हुआ 120 रुपया। असली में कितना है 125, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा है, किस वजह से, 2% एक्स्ट्रा की वजह से। तो 2 की वैल्यू ये है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 250। यानी एक तरीके से 8% वाले पे कितना रुपया आएगा 250। बचा हुआ इसके ऊपर कितना आ जाएगा 1750। तो जो चाहिए वो निकाल लीजिए। ऐसे करके काफ़ी तेज़ी से ये सवाल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू सेटिस्फेक्शन टाइप, बाकी इक्वेशन आप बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 57 नंबर कहता है सोहन ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 3 साल के बाद ही एडेड इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल। अब 3 साल का अगर मैं इंटरेस्ट देखूँ तो इसका 10% हुआ 200 रुपया, सॉरी 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 2,000 रुपया। ठीक है, इसका 10% हुआ 2,000। थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरी पिछली 1-2 क्लासेस में भी हुई है भाई, वो जल्दबाजी में कई बार हो जाती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। हमारे शायद इससे पहले कौन सा चैप्टर किया था इससे पहले, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड सिंपल इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया था, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन 20 नंबर था, और इस 20 नंबर का आंसर मैंने शायद गलती से 20 बता दिया था, वो 25 आएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 15 का कॉस्ट प्राइस, 15 का सीपी इज इक्वल्स टू 12 का एसपी है। तो सीपी और एसपी का जो रेशो है वो 12:15, यानी 4:5 आ रहा है। तो 4 से 5 का मतलब ये हुआ कि जो आपका ब्याज है वो 1 रुपया आ रहा है 4 के ऊपर, तो 1/4, इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 25% आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो एक तो ये मिस्टेक हुआ था मेरे से। ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ भी हुआ था, ये जो मैंने 8925 है, ठीक है, आप पुराना वीडियो उठा के देखना, इसको शायद मैंने 8950 कुछ ले लिया था, या पता नहीं 8750 ले लिया था। इस वजह से ये जब हमने 127.5 से भाग किया तो ये पूरा कटा नहीं था। ठीक है, और जबकि ये कटना चाहिए था, तो पूरी पूरी वैल्यू जो है वो एक तरीके से आपके पास कट जाती और एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। तो हम कौन सा सवाल कर रहे थे अभी, हम सवाल कर रहे थे, हाँ यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हाँ ये तो हो ही गया। तो सोहन ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, तो इसका 10% हुआ 2,000 रुपया, और 2,000 रुपया कितने साल तक, 3 साल के बाद। तो 6,000 रुपये तो आपका ब्याज ही हो गया। अब आप इसमें जोड़ना चाह रहे हो, तो एक तरीके से अब प्रिंसिपल क्या हो गया 26,000 रुपये हो गया। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ, कितना बोला है 6th ईयर, यानी 3 साल का अब मुझे और निकालना है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, 6,000 रुपये में ब्याज निकाले बैठा हूँ। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो अब 26,000 का 10% निकालूंगा मैं। ठीक है, और वो भी 3 साल तक। तो इसका 10% हुआ एक तरीके से 2,600 रुपया, और ये 3 साल तक, इसका मतलब 7,800 रुपया। तो 7,800 रुपया मेरा अगले 3 साल का ब्याज आ जाएगा। तो फाइंड द इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 6th ईयर, छठे साल के अंत में कितना इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो छठे साल के अंत में 7,800 ये और 6,000 ये, कुल मिला के जो है वो 13,800 आंसर आना चाहिए। अगर कुछ छोटा मोटा गड़बड़ है तो वो चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, कहता है स्टैचू ऑफ 550 BC इज़ प्राइस 15,000 रुपया, बट पर्सन वॉन्ट्स इंस्टॉलमेंट, सो ही गेव 10,000 रुपया कैश एंड मेक एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 650 फॉर 8 महीने। अब 650 रुपये की अगर 8 महीने की किस्त बनाई है तो 0 0 6 48 और 4 52। ठीक है, यानी 5200 रुपये उसने पे किए, जबकि बैलेंस कितना बचाया था 5,000 रुपया। क्यों? क्योंकि 15,000 में से 10,000 तो दे ही दिए थे, तो 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनाई होगी, तो उसके ऊपर 200 रुपया ब्याज आया। ठीक है, और 200 रुपये ब्याज आया गुना में 100। ठीक है, किसके ऊपर आया है,
तो ये 5,000 रुपया हो गया। अब इसको, और लेकिन ये टाइम ध्यान रख लेना, 8 महीने का है तो बटे 8 गुना 12 जरूर करना पड़ेगा ताकि ईयर बन जाए। अब ये 2 जीरो और 3 जीरो है तो 1 ज़ीरो यहाँ कट जाएगी, और 2 से ये कितने पे चला गया, 4 पर, 4 पंजे 20 बनता है, 20 में से एक तो जीरो चला जाएगा और बचे हुए 2 इसको 6 पे काट देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6%। ये आपका आंसर है। इसके बाद हमारा सवाल जो है वो है 59 नंबर। ये सवाल आपको क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये सवाल कहता है कि 12,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किए गए 2 साल के लिए, कुछ स्कीम ए में 5% से, कुछ स्कीम बी में जो है वो आपके पास 8% से, टोटल इंटरेस्ट 1,800। तो इस तरीके के कई सवाल अब हमने कर लिए हैं। टोटल इंटरेस्ट 1,800, एक साल का 900, मिनिमम 5%, तो इसका 5% हुआ 600, यानी कम से कम 600 रुपया तो ब्याज आएगा ही आएगा। असली में आ गया 900, 300 रुपये फालतू आया 3% की दर से, यानी 8% वाला कितना हो गया, 10,000 रुपया। ठीक है, और बचा हुआ जो 2,000 रुपया है वो 5% में। तो ऐसे सवाल अब आपने बहुत बार कर लिए हैं, तो अब आपको हो जाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। अ सम वॉज पुट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, हैड इट बीन पुट एट द रेट ऑफ 4% हायर, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। ठीक है, तो ये जो 80 रुपया है असल में ये 4% की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए 20, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपया। अबे तेरी, कितने साल का तो है, अच्छा 4 ईयर, ये 4 ईयर तुमने देखा ही नहीं। ठीक है, तो दो, उसका 1/4 कर दो, यानी 500 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 3420 इन 2 ईयर्स एंड एट द सेम रेट आफ्टर 2 ईयर, 2.5 ईयर बिकम्स दिस। तो ये बिकम्स वाले बहुत बार कर लिए, अब आप कर लेना, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है 1200 बिकम 1632, यानी 432 रुपये ब्याज आ गया, कितने साल में आ गया, 4 साल में आपका ब्याज आ गया भैया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है रेट इंक्रीज बाय 2%। ठीक है, व्हाट विल बी दी अमाउंट। तो बहुत सिंपल है भाई, 1200 के ऊपर 2% एक्स्ट्रा ब्याज आएगा, तो 24 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा 4 साल का, तो 24 चौक 96 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पहला 1632 बना था, अब उसके ऊपर जो है वो 96 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये 1728 रुपये बन गया, बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सवाल आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला था नहीं। हाँ ओके, अब हम 63 नंबर सवाल कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि कुछ रुपए हैं आपके पास, कितने, 240, अमाउंट्स टू दिस इन 2 ईयर, व्हाट विल बी दिस अमाउंट्स टू इन 4 ईयर्स। तो भाई इसमें आपको रेट निकालना पड़ेगा वैसे तो। ठीक है, कैसा समझिए, वैसे आप फालतू में रेशो रेशो खेलोगे तो लंबा खिंच जाएगा, तो आप साफ देख लीजिए कि 19.2 रुपये ब्याज आ गया, कितने के ऊपर, 240 के ऊपर, गुना में 100 बटे में 2। ठीक है, तो जीरो से जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट चला जाएगा, 24 दूनी 48, 48 ठीक 4 पे काट रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% हो गया। तो अब आपने क्या करना है, 320 रुपये का 4% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसमें जोड़ देना है, तो एक से एक पॉइंट लग जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 गुना अगर मैं 32 कर दूँ तो 32 गुना में 16। ठीक है, एक पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 16 दूनी 32, 512 आ गया। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट लगेगा, 51.2 रुपया जो है वो इसमें ब्याज आ जाएगा, तो इसमें 51.2 जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। 51.2 के, कोई गलती कर दी मैंने ना यार, लग तो ठीक रहा है। व्हाट विल दिस अमाउंट्स टू, हाँ ये रहा ना, ठीक है, हाँ मुझे ऑप्शन नहीं दिखा था, मुझे लगा दिख ही नहीं रहा, ये तो काम ही नहीं कर रहा। ओके, 64 नंबर पे आ जाओ। अरुण ने 4702 रुपया जो है वो ABC में इस तरीके से डिवाइड किया, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर बाय ABC आर सेम। तो ये कोई ज़्यादा टेंशन वाला सवाल नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मान लो ए को जो दिया वो ए दिया, और कितने प्रतिशत से, 4% से 2 साल के लिए। बी को जो दिया वो बी दिया, और वो 3 साल के लिए 4% दिया। और सी को जो दिया वो सी दिया, और वो 4% 4 साल के लिए दिया। 100 कट ही जाएगा। ठीक है, 4 वैसे भी रेट के तौर पे कॉमन था तो कट जाएगा, तो ये आ गया 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो ए बी सी का अब आप रेशो आराम से निकाल सकते हैं, आपने बहुत सीखा होगा। जो इनके आगे वैल्यू लगी है उसको पलट दो, यानी 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 6 रेशो 4 रेशो और 3।
इस रेशो में जो पैसा है उसको बांट दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से अच्छे और समझदारी से काम करेंगे तो और जल्दी हो सकता था। 4% 2 साल के लिए, वैसे तो रेट सबका सेम है, तो सिंपली याद रख लीजिए जो इनका टाइम होगा प्रिंसिपल उसका इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आप देखिए कि आपको जो प्रिंसिपल का और रेट का है, अब बाकी चीज़ें तो सेम ही है, रेट तो सेम ही है, फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 बटे जो रेट है, ठीक है, वो नीचे चला जाएगा और टाइम नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, जो रेट है आपका पहले से फिक्स हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको बराबर बताया हुआ है, 100 है ही। तो आप देखिए कि प्रिंसिपल और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जो टाइम का रेशो होगा 2:3:4, प्रिंसिपल का रेशो उसका उल्टा यानी 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके भी इस सवाल को जल्दी कर सकते थे। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक ठाक लंबी क्लास हो गई, इससे ज़्यादा लेंदी क्लास का कोई ज़्यादा नीड है नहीं। ठीक है, तो 65 नंबर क्या कहता है, 6200 इज लेंट इन 2 पार्ट, 1 पार्ट एट 6% फॉर 5 ईयर यानी 30% हो गया, सेकेंड पार्ट एट 8% फॉर 4 ईयर यानी 32% हो गया। ठीक है, 5 साल एंड 4 साल रिस्पेक्टिवली, द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द पार्टीज आर सेम, इंटरेस्ट सेम है। तो आपको बताइए कि जो रेट का रेशो होएगा टाइम का प्रिंसिपल का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 32:30, या हम कह सकते हैं 16:15। इस रेशो में पैसे के हिसाब से बांट दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे। 16 15 31 हो गया, तो ये इधर से 3200 रुपये आ गया और इधर से जो है वो 3000 रुपये आ गया, ईजीली बन सकता है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास में आप इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। ठीक है, और अभी इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 30 35 क्वेश्चन और बच गए, वो मैं अगली क्लास में कराऊँगा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी सेलेक्ट करवाए।